यानी हम आपको वर्ग निकालना सिखाए थे और वर्ग निकालने के लिए हम लोग प्रीवियस 3 जो हमारे वीडियो हैं उसमें सिर्फ आपको स्क्वायर निकालने के 60 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं कि किस प्रकार से हम लोग 1 से लेकर और 1000 तक के स्क्वायर कुछ सेकंड में कैसे बता ले जाएंगे। यानी उसे अगर आप विधिवत थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो किसी भी संख्या का स्क्वायर कोई पूछ दिया तो मात्र 2 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर आपको स्क्वायर निकाल ले जाएंगे। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्वायर रूट के बारे में, यानी वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्वायर रूट। अब देखिए जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट निकालने के यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आपके सामने यहाँ लिखते हैं। जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट होगा वो क्या लिखते हैं, गुणनखंड विधि, या आप सब लोग जानते हैं इसको। और इसे तीनों विधि को हम एक बार डिस्कस जरूर करेंगे। एक सेकेंड मेथड होता है भाग विधि, या आप 6 स्टैंडर्ड या 7 में भी पढ़े होंगे कि ये भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। और एक आपको इसमें और इंक्लूड करके हम बताएंगे अनुमानित विधि, यानी सिर्फ अनुमान लगा के आप बता ले जाएंगे मात्र कुछ सेकंड में कि किसका यह स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, इस संख्या का। तो यह तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, यह दोनों गुणनखंड विधि और भाग विधि। और यहाँ पे इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो कहीं इसका यूज होता है और कहीं इसका यूज होता है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि हमारा क्या है, भाग विधि है। अनुमानित विधि या अनुमान विधि के हैं तो अनुमान विधि हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास टाइम बिल्कुल कम हो और एग्जैक्ट किसी संख्या का वर्गमूल दिया हो और उसे हमें फाइंड आउट करना हो कि इस संख्या का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन को लिख के। यहाँ पे एक अगर क्वेश्चन आपके सामने लिखा जाए, जैसे देखिए यहाँ लिखे 2304। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना हो, कोई भी संख्या हम लेके और डिस्कस कर लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो इसी संख्या को हम इन तीनों विधि से निकाल के सिखाते हैं कि तीनों विधियों से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले विधि से इसको निकालते हैं गुणनखंड विधि से। और गुणनखंड विधि सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो यह देखिए यह आएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी आया, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 होगा और 2 2 जा 4 होगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 7 जा क्या हो जाएगा 14 और 2 6 जा 12 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा। फिर यहाँ पे 1 कैरी आया 17 हो जाएगा, तो 2 8 जा क्या हो जाएगा 16 और फिर यहाँ पे 1 कैरी होगा तो 2 8 जा 16 होगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा। फिर इसे 2 से डिवाइड किए तो यह देखिए 7 और 2 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कहीं कहीं यहाँ 18 आएगा और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 होगा। 9 को 3 से डिवाइड किया, लास्ट में इसको 3 से डिवाइड किए तो हमारा यह इतने टाइम से यह गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं संख्याओं का, जो भी यहाँ संख्याओं से डिवाइड किए हैं पेयर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 का एक पेयर होगा, इसका एक पेयर, यहाँ एक पेयर, यानी 2 जो है उसका कितना जोड़ा बन रहा है। तो एक यहाँ से बन रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और यहाँ, टोटल 4 जोड़ा 2 का बना और एक जोड़ा 3 का बना। तो हम 4 यहाँ पे 4 बार 2 को लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 को 4 बार लिख दिए और इसके बाद 3 का एक ही जोड़ा है इसलिए 3 को एक बार लिख देंगे। और इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6 और फिर 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा क्या हो जाएगा 48। इस प्रकार से यह किसका वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल हमारा क्या निकल के आया, यहाँ 48 आया। रूट 2304 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वह स्क्वायर रूट निकल के क्या आ रहा है 48 आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जो फैक्टर मेथड जिसको कहा जाता है। इससे हम लोग निकालें कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो रहा है। अब हम लोग सेकेंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं और इसी को फिर हम सेकेंड मेथड से भी यही चीज निकाल के देखें। तो जो सेकेंड मेथड होता है यहाँ लिखा है और इसको ऐसे लिख देते हैं। और देखिए इसे हमें करने के लिए यहाँ भाग विधि का ऐसे सहारा लिया जाए तो यहाँ हम लोग पेयर बनाते पहले।
पेयर बना लिए और इसे देखेंगे किसके स्क्वायर के नियर अबाउट है, यानी किसके वर्ग के करीब में है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, लेकिन ये 25 इससे अधिक हो जा रहा है, इसलिए 5 नो लेके हम क्या करेंगे 4 को लेंगे। तो 4 को क्या हो जाएगा 16, यानी 23 माइनस 16 करें तो यहाँ पे 7 आएगा। और यहाँ फिर से क्या करेंगे, जितने टाइम से जाता है वही संख्या लिख के इसमें ऐड कर लेते हैं, यानी 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सबसे पहला काम हमें क्या करना, पेयर बनाना है। यहाँ पेयर बनाने के बाद हमें जो यहाँ पे बचा होगा संख्या, इसे देखेंगे किसके वर्ग के करीब में है। तो देखिए 4 के वर्ग के करीब में था, हम दोनों जगह 4 लिखेंगे और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 4 में, तो 16 आएगा, यहाँ लिख दिए। और इसमें से इसको माइनस किए 7 आ गया। और जितनी बार यहाँ गया होगा, जैसे 4 लिखे हैं तो 4 ही ऐड करेंगे, 5 लिखे होंगे तो यहाँ 5 लिख के अपने पास इसमें ऐड करके यहाँ पे रख देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक अंक नहीं उतारते हैं। जब भी हम भाग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, हम लोग सिर्फ एक अंक उतारते हैं, लेकिन अगर वर्गमूल निकालना होंगे तो उस कंडीशन में इस पेयर को ही हम नीचे उतारते हैं, यानी टोटल दोनों अंक को उतार लेंगे, यहाँ 0 को लिख लेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ यह जो संख्या आया 704, इससे कितनी बार में डिवाइड हो गया, यहाँ पे कौन सा अंक रखे हैं जिससे यह डिवाइड हो जाएगा। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, अगर यहाँ 8 रख दें और यहाँ 8 रख दें, यह समस्या यह होगा, हम तो जानते हैं डायरेक्टली लिख दिए 8 होगा, लेकिन हम कैसे यह समझेंगे कि यहाँ पे 8 टाइम से ही जाएगा। बहुत स्टूडेंटों को यहाँ पे समस्याएं होती हैं कि 8 टाइम से क्यों जा रहा है, क्यों नहीं 4 टाइम से लिखे हैं, या 9 लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं। तो इसको जानने से पहले यह देखिए, यहाँ कोई अंक लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यह 1 भी लिखेंगे तो 80 से ऊपर होगा। और यहाँ जब इतना होगा तो यहाँ पे एक अंक छोड़ दीजिएगा, 8 को लेके और यहाँ पे इसको डिवाइड करिएगा। देखिए 8 से कितनी टाइम से जाएगा, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम से जाएगा 64 होगा, और 8 9 जा क्या हो जाएगा हमारा 72 का एवब हो जा रहा है। तो हम इसलिए 8 से इसको डिवाइड कर रहे हैं 70 को, तो 8 टाइम से जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 8 लिख दे रहा है और यहाँ भी 8 लिखेंगे और 8 से इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा क्या हो जाएगा 64, कैरी आया 4, और फिर 8 8 जा 64 और कैरी 6 जोड़ेंगे तो यहाँ 70 होगा। और देखिए इस तरह से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जो हमारा यहाँ पे आंसर आया वह क्या आया 48 आया। जैसे यहाँ आप निकाले थे फर्स्ट मेथड से, सेकंड मेथड से भी हमारा क्या आ रहा है 48 ही आ रहा है। तो यह दोनों हमारा क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है और आपका इसको हमें पता है कुछ लोगों को अच्छे से आता भी होगा और कर भी लिए होंगे। लेकिन इसके अलावा जो हमारा तीसरा मेथड है, जैसे अनुमान विधि है, ये कौन सी विधि है, ये कहाँ से आया और इसको हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें कहीं न कहीं आपको टाइम लग रहा है, यहाँ भी करने में कुछ टाइम लग रहा है। अगर टाइम को बचाना है और एग्जैक्ट आपको यह पता है कि यह किसी का स्क्वायर है और किसका स्क्वायर है यह निकालना हो, तो बिना टाइम लगाए ही हम इसका आंसर निकालेंगे। वो किस मेथड से, तो वो हमारा होगा अनुमान विधि। देखिए यहाँ पे निकालते हैं, और उसको निकालने से पहले एक चीज आपको ध्यान देना होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए, अनुमान विधि से निकालने के लिए, वह क्या है कि अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो हमारे डिजिट हैं टोटल कितने होते हैं 0 to 9 होते हैं। यानी 0 से लेके 9 तक टोटल 10 जो हमारे अंक होते हैं उसी से सारी संख्याएं बनी होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 0 का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा यानी यूनिट डिजिट होगा वो 0 ही आएगा। किंतु अगर हम 1 और 9 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आएगा। 4 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यह 9 होगा और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा। यहाँ से आप एक चीज और डिफाइन कर ले रहे हैं
कि जिस संख्या के इकाई के अंक में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यह इतने अंक आते हैं वह किसी न किसी पूर्ण संख्या का स्क्वायर होगा। अगर यह संख्या नहीं आता, इसके अलावा जैसे 2, 3, 7 और 8, यह अगर किसी संख्या के लास्ट में दिया है तो यह मान के चलिएगा वह किसी संख्या का यानी किसी पूर्णांक का वह वर्ग नहीं हो सकता है। यानी हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में ही आएगा, और इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो यह जरूर नहीं पॉइंट में आए, लेकिन इसका एकदम कंपलसरी होगा कि 2, 3, 7 और 8 दिया होगा जिसके लास्ट में उसका इकाई का अंक, उसका वर्गमूल निकालते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसमें दशमलव आना है। तो यह आपको दिमाग में रखना है कि इतनी चीजें होंगी, यानी 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा, 3 और 7 का 9 होगा 4, और अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा पता है कि 5 का जितनी भी स्क्वायर करिए तो वह 5 ही आएगा। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अनुमान विधि की तरफ। तो अनुमान विधि के लिए हम यहाँ पे रखते हैं जो संख्या रखे थे, क्या रखे थे हम लोग 2304, यही हमारी संख्या है, और इसमें हमें सिर्फ अनुमान लगा के बताना हो कि किसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिएगा कि यूनिट डिजिट क्या है 4 है, और किसके किसके स्क्वायर करने पे यहाँ पे 4 आएगा। तो आपको पता है 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, वहां से आप देख भी सकते हैं। वैसे देखिए अगर एक आपको पता है तो दूसरा ऑटोमेटिक आप निकाल लेंगे। 2 और 8 10 होगा, 3 और 7 10 होगा, या 6 4 10 होगा, यहाँ पे 1 और 9 लेते हैं तभी 10 होता है। यानी दूसरा अंक अगर नहीं भी आता है तो हम इस को निकाल सकते हैं, क्या होगा 8 होगा। अब देखिए इसके बाद हमें हमेशा 2 अंक छोड़ देना होगा, और सिर्फ यह 2 अंक को देखेंगे यह किसके स्क्वायर के करीब में है। तो देखिए किसके स्क्वायर के करीब में है, तो यहाँ 5 का नहीं लेंगे, 5 का तो 25 होगा, और यहाँ लिखा है 23, तो उससे एक कम लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे या तो कंफर्म हो गया, या तो यह 42 का स्क्वायर है, या तो यह 48 का स्क्वायर है, लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए हम बीच वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे, हमेशा 5 वाले का। और यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालना आपको सबसे पहले वीडियो में ही सिखाए हैं। सबसे आसान मेथड होता है जिस संख्या का इकाई का अंक 5 होता है। बताइए क्या होगा, एक बार आप वीडियो को पॉज करके देखिए कि इसका स्क्वायर कितना होगा, कैसे निकालते हैं। तो आपको बताया है कि यहाँ 4 की जो अगली संख्या होती है 5, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 5 20 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो देखिए 25 से अगर यह बड़ा होगा तो इसका स्क्वायर है, अगर इससे यह छोटा होता तो यह होता है आंसर। तो यहाँ देखिए 20 से 23 बड़ा है, तो आंसर कौन सा लेंगे हम लोग 48 लेंगे। देखिए सिर्फ अनुमान लगाए और हम निकाल लिए कि किसका आंसर आया, क्या 48 आया। बाकी दोनों विधि से भी हम लोग 48 निकाले थे, और इससे भी 48 ही निकालना है। तो इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर रूट आसानी से तीनों मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा सिंपली स्क्वायर रूट निकालने का कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, इसको जब भी निकालें तो बिल्कुल आसानी से यह हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाता है जिससे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्या दशमलव, अगर दशमलव संख्याओं का आपको वर्गमूल निकालने के लिए पूछ दिया जाए तो फिर आप थोड़ा समस्या में पड़ जाते हैं कि इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो देखिए इसका भी स्क्वायर रूट निकालना, इसी संख्या को हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखे हैं यहाँ पे 2304, यहाँ पॉइंट लगा दें। अगर पॉइंट लगाए हैं तो देखिए पॉइंट से आपको डरना बिल्कुल नहीं है। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं पॉइंट को देख के ही डर जाते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसा कि अभी हम कुछ क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराएंगे, इस तरह से क्वेश्चन में दिया होगा और आपको निकालना होगा कि यह इसका आंसर क्या होगा।
तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले जो संख्या दिया उसका स्क्वायर निकालें। जैसे इसका स्क्वायर आपको पता है, दशमलव भूल जाएंगे, पहले स्क्वायर निकाल लीजिए तो कितना आएगा, 48 आएगा। और पॉइंट कहाँ लगाना, अगर 2 अंक पे पॉइंट है तो 1 अंक पे लगाना, 4 अंक पे होगा तो 2 अंक पे लगाना है, यानी उसका सीधा हाफ कर देना है। तो देखिए यहाँ कहीं कहीं 2 अंक पे पॉइंट है तो हमें 1 अंक पे पॉइंट लगाना है, और इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो यह किसका स्क्वायर होगा, तो आपको पता है यह लिखा है 2116। स्क्वायर रूट निकालिए, थोड़ा जल्दी निकाल के बताइए आप लोग कितना होगा। वैसे यह 46 का स्क्वायर होगा, आपको जल्दी से निकालना, आपको पता है कि कैसे निकाला जाएगा। वर्गमूल विधि या अनुमान विधि से आप निकालेंगे तुरंत आ जाएगा। यहाँ 46 का यह स्क्वायर है, तो 46 का स्क्वायर हुआ, लेकिन यहाँ देखिए अंक कितने हैं, यहाँ 4 4 8 अंक पे दशमलव लगा है, तो हमें कितने अंक पे दशमलव लगाना है, इसका आधा, यानी 8 अंक पे है तो कितने अंक पे लगाएंगे, 4 अंक पे दशमलव लगाएंगे। तो 2 तो पहले से दिया है, 2 अपने मन से लिख लीजिए, और यहाँ पे ऐसे इसका आंसर फाइंड आउट करिएगा, क्या होगा 0.001646, यह हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव संख्याओं का भी स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे भी एक समस्या और खड़ी हो गई, वह क्या समस्या हो सकती है। मान लीजिए अभी आपके मन में यह क्वेश्चन भी उठना चाहिए कि यह 2 अंक पे दिया है तो हम 1 अंक पे लिख लेंगे, 4 अंक पे दिया है तो 2 अंक पे दशमलव कर लेंगे, लेकिन अगर 1 अंक पे दशमलव दिया हो तो फिर क्या करेंगे, या 3 अंक पे दशमलव दिया हो तो हम 1 का आधा तो कर नहीं सकते हैं, या हम 3 अंक का आधा तो करेंगे नहीं। फिर इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको दशमलव को आगे खिसकाने के लिए देखिए इसे 2304 into 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिख के अब यह लिख सकते हैं। अगर हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो यह चीजें होंगी, बिल्कुल आ जाएगा। यही सेम चीज है, अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक पॉइंट जो यहाँ लिखे हैं यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो पॉइंट खसका देंगे, यानी अगर 1 अंक पे है तो 2 अंक पे कर लीजिएगा, 3 अंक पे है तो 4 अंक पे कर लीजिए, और उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए इसका हम स्क्वायर रूट निकाले थे, 4.8 आया, और रूट यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे यह आंसर होगा। इसको और छोटा नहीं करेंगे हम लोग, बस इतना ही करेंगे। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट निकालने का यह टोटल कॉन्सेप्ट रहा। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुड़ने का प्रयास करिएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैसे आप क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेंगे, उसके बाद कुछ देर बाद हम उसका आंसर की भी आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आप पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट के जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखिए, और फिर क्वेश्चन करिए। जो डाउट्स होते हैं वह आप डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, क्या डाउट्स हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का हम लोग सेट लेके उसका डिस्कशन करेंगे, यानी इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे कि हमें किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना और किस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को आज इतना पढ़िए।